अज जिस विषय ते आपां सीखना आ उहदा विषय इदा आ भी वैरी आपां नूं किहड़े किहड़े तरीके दे नाल दुख दिंदा आ, पर आपां ओहदे भेजे दुख दे विचों किद्दां बाहर निकलना है। हालेलुया। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जिहड़ी इस समय दे विच चल रही है, जिहड़ी समस्या आ इस समय दी, वो यही आ कि वैरी बड़े जबरदस्त तरीके दे नाल काम कर रहा है। पर बहुत सारे भैन भरा आ जिन्हां नूं ओहदे भेजे होए उस चीज़ दे विचों निकलन दा राह नहीं लभदा जां तरीका नहीं लभदा, तो ओहदा करके उस दुख दे विच जां ओहदे विछाए जाल दे विच ओह फस जांदे आ, फिर रोंदे आ, करलाउंदे आ, उन्हां दी प्रीत ठंडी हो जांदी आ परमेश्वर दे विच। फिर उन्हां नूं लगदा जिद्दां प्रभु उन्हां दे लई कुछ कर नहीं रहा जां प्रभु उन्हां दे लई कुछ कर नहीं सकदा। पर सच ये नहीं आ, सच ये आ कि साडा परमेश्वर सबो कुछ करन दी ताकत रखदा है। हालेलुया। 99% परमेश्वर ने साडे लई करना है, पर 1% सानू करना पैंदा है उस 99% नूं लैण वास्ते। सिर्फ 1% सानू करना पैंदा है तां जो 99% जिहड़ा बाकी दा आ, जिहड़ा परमेश्वर दा आ, वो साडी जिंदगी दे विच पूरा हो जाए। ओह 1% की आ, अज आपां ओही देखना है बाइबल दे विचों कि ओह 1% की आ। जे आपां नूं कोई जना इदां कवे, आपां कोई चीज पिछे पुछीए उन्होंने भी आ किन्ने दी आ, तो वह कवे भी 100 रुपये दी आ, तो फिर वह कवे जे तू 1 रुपया मैनू दे दे तेरे 99 मैं भर दूंगा। फिर आपां नूं किन्ना चाह चढ़ना आ, कहना किन्ना चंगा आ, बस 1 रुपया देना पैना ते 99 इन्हें अपने कोलों ही भर देने आ। खुशी होगी कि नहीं होगी? बहुत खुशी होनी है भाई, सिर्फ 1 रुपया। ते अज सानू परमेश्वर दा वचन भी यही कहंदा आ भाई तुसी सिर्फ 1 काम करना, 1 काम, ते बाकी 99 जिहड़े आ ओह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दे नाल तुहाडी जिंदगी च पूरे कर देने आ। हुण आपां ओह देखना आ भी ओह 1 काम किहड़ा आ। हुण जे फर्ज करो कि अपने घर दे विच बहुत सारे काम करने वाले होण, पर आपां नूं कोई जना ये कवे भी जे तू कल्ली रोटी बनाई जावे, फिर मैं तेनू कपड़ा लीड़ा मुफ्त दे दूं, तेनू रहन दा किराया नहीं लऊं, तू रह भी सकदा इत्थे, तू पानी भी वरत सकदा, बिजली भी वरत सकदा, तां तू मेरे घर दे विच हरेक चीज़ नूं वरत सकदा, बस तैं मैनू रोटी पका के देनी है। मतलब उन्हें 1 काम करना तो उन्होंने रहन नूं सारा कुछ मिल रहा है। ठीक इसे तरह आपां देखना कि आपां ओ केड़ा 1 काम करना कि बाकी सारे जड़े आ ओ अपने आप होने शुरू हो जाए। हालेलुया। तुसी सीखना चाहते हो उस 1 काम दे बारे विच? बड़े चाह वाली गल आ भी 1 काम करना सारा कुछ हो जाना। हालेलुया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपां देखते हैं भी वैरी सानू किद्दां कमजोर करदा है। ओ सानू कमजोर करदा है परिवार दे राही। सब तो पहला ओ सानू कमजोर करदा परिवार दे राही। ओदी हर मुमकिन कोशिश है कि तीवीं आदमी दी आपस विच ना बने। इस चीज नू समझण दी कोशिश करियो, क्योंकि जिहड़ा तीवीं ते आदमी दा रिश्ता या पति ते पत्नी दा रिश्ता है ना, ये परमेश्वर दे वल्लों सर्व उत्तम रिश्ता ठहराया गया है। वचन दे विच लिखिया विआह सबना नालों आदरयोग गिणिया जावे। जदों परमेश्वर जी ने आदम नूं बनाया तो परमेश्वर ने डिठा कि ये इकल्ला आ, इहदे नाल इहदा दुख सुख वंडाउण वास्ते कोई सहायक चाहिदा है, तो परमेश्वर ने उहदे लई एक सहायक औरत बनाई। ते बाकी मनुख जात दी जिहड़ी रचना आ, मनुखता दी जिहड़ी रचना आ, वो आदम ते हवा तो होई। पहला माता ते पिता नहीं,
पहला कौन आया? पति ते पत्नी, आदम ते हवा। इसलिए सब तो पहला शैतान जिथे हमला करदा वो रिश्ता है पति पत्नी दा। सब तो पहला सानू वो रिश्ता बचाउण दी कोशिश करनी चाहिए है। बहुत बारी की हुंदा है असी बाकी दे सारे रिश्ते बचाउण दी कोशिश करते रहने हैं, पर असी उस रिश्ते नू बचाउण दी कोशिश नहीं करते। असल हमला जेड़े रिश्ते दे उत्ते होया हुंदा। हुण सपोज करो अपने देश दे किसी बॉर्डर दे उत्ते हमला होया है, पर आपां उस बॉर्डर नू जिहड़ी आ उस सेना नू आदेश ना दिता जाए कि तुसी इहदी प्रोटैक्शन करो, इहदी राखी करो, पर दूजिया बॉर्डर्स दे उत्ते सिक्योरिटी टाइट कर दी जाए, मेरे ख्याल च फिर जंग जित्ती नहीं जानी। पहला उत्थे ही आपां नू जिहड़ा आ ओह सिक्योरिटी टाइट करनी पैनी है, सुरक्षा करनी पैनी जिथे हमला होया है। ऐदां ही हुंदा है। ठीक इसे तरह सानू समझना पैना कि साडे जिंदगी दे विच हमला किथे होया है। बहुत बारी असी की करते अपने बच्चों दे नाल रिलेशन नू जिहड़ा आ ओह मजबूत करन नू कोशिश करते हैं। असी अपने माता पिता दे नाल रिलेशन नू मजबूत रखने की कोशिश करते हैं, पर अपने पति ते पत्नी दी रिलेशनशिप नू जिहड़ा आ ओह मजबूत रखने की कोशिश नहीं करते। सानू किसी ने कहा तेरी पत्नी नहीं चंगी जां तेरा पति नहीं चंगा, असी उस गल दे विच आ जाना है। फिर असी की करना है, जां फर्ज करो कि पति ने कह दिता तेरे पेरेंट्स नहीं चंगे, जां पत्नी ने कहता तेरे पेरेंट्स नहीं चंगे, असी ओ रिश्ता जिहदे बारे उन्हें बोलिया उस रिश्ते नू सेव करन दे चक्कर विच अपनी जिहड़ी रिलेशनशिप है उन्हूं खराब कर लैंदे आ। असल विच तुसी नहीं पर वैरी इहो ही चाहुंदा है। इसलिए कुछ भी करके सानू उस रिलेशनशिप नू जिहड़ा आ ओह बचाउण दी कोशिश करनी चाहिए। और किद्दां बचा सकते हैं? आपां एक ही काम करना है ते बाकी सारा कुछ परमेश्वर ने कर देना। ते ओह काम किहड़ा आ? हर रोज इस रिश्ते दे लई प्रार्थना करनी, हर रोज इस रिश्ते दी मजबूती दे वास्ते प्रार्थना करनी। इक्को ही काम करना, किहड़ा? प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं इस रिश्ते नू, इस पवित्र रिश्ते नू जिहड़ा तुसी उदों बनाया जदों पूरी कायनात की रचना की गई, उस रिश्ते नू प्रभु मैं तुहाडे जोरावर हत्थां विच दिन्नी आ, क्योंकि प्रभु जिहड़ी चीज तुहाडे हत्थां दे विच आ वैरी ओनू खो नहीं सकदा। और प्रभु जिहड़ी चीज तुहाडे हत्थां दे विच आ जो विगड़ी हुई भी आ, जदों तुहाडे हत्थ ओनू लग जाने उस चीज ने सही शेप दे विच आ जाना है। जे किते ना किते कोई प्रॉब्लम भी आ, पर जदों असी उस रिश्ते नू परमेश्वर दे हत्थां विच दे देना, की होना है? ठीक हो जाना, क्योंकि परमेश्वर दे हत्थां दे विच सामर्थ्य। यह प्रार्थना करनी कि प्रभु दिनों दिन ये रिश्ता जिहड़ा आ ये गूढ़ा हुंदा जावे, ये सही हुंदा जावे, मजबूत हुंदा जावे। तुसी सिर्फ प्रार्थना करनी आ, परमेश्वर ने उस रिश्ते नू एक शेप दे विच ले आउणा, एक मजबूती दे विच ले आउणा, और वैरी दे सारी चाल तो जिहड़ा आ ओनू प्रोटेक्ट कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैरी जिहड़ा आ वो डिस्ट्रॉय करदा आ फैमिलीज़ नू, परिवार नू नाश करदा, और वो पति पत्नी दे विच आण के दरार पाउण दी कोशिश करदा। तुसी ओदी इस चाल नू समझना और इस रिश्ते नू परमेश्वर दे हत्थां विच देना। सैकेंड ओदी कोशिश की है? थोड़ी सेहत दे उत्ते वो हमला करदा है, थोड़े सेहत दे उत्ते, शरीर दे उत्ते वो आण के हमला करदा है। वो थोड़ी शरीरक ऊर्जा नू खराब कर दिंदा है, तुहानू बीमारियां दे विच पाउंदा है। फिर इहदे विच असीं की कर सकते हैं? इहदे विच भी असीं प्रार्थना ही कर सकते हैं। केड़ी प्रार्थना? प्रभु यीशु मसीह दे मार खाण दे वसीले असी शिफा पाई है। मैं परमेश्वर दे हत्थां दी रचना है, मैं प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल मुल खरीदिया गया है। और बीमारी आउंदी कदों आ? बीमारी
परमेश्वर का भेजिया होया फ्रूट तोहफा नहीं आ। बीमारी साडे गुनाह लैके आउंदे, साडी जिंदगी दे विच साडे पाप लैके आउंदे आ। जदों असीं अपनी जिंदगी दे विच गुनाह करदे आ, पाप करदे आ, बीमारियां दा बूहा खुल जांदा है, क्योंकि पाप दी मजदूरी की आ? मौत आ। ते जदों असीं पाप करांगे तां जिस्म नूं भी छेती मौत दे विच फिर जाना पैना है। जे पाप तुसी बहुत करदे आ और उन्हां दी तौबा नहीं करदे, फिर तुहाडे आत्मा नूं भी मौत विच जाना पैंदा है। पर साडियां गलतियां, साडे गुनाह साडी जिंदगी विच बीमारियां, परेशानियां ते सरापां नूं लैके आउंदे आ। इसलिए बीमारियां तो बचण दे लई सब तो पहला काम सानू तौबा दी प्रार्थना करनी चाहिदी है कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, ओ गुनाह जेड़े साडियां जिंदगियां दे विच बीमारियां दे रूप विच चुंबड़ गए आ, साडे ओ गुनाह सानू बख्शो। सगों ओ गुनाह जेड़े असीं हिक धक्के नाल कीते आ, जोर नाल कीते आ, ओ भी गुनाह बख्शो। ते प्रभु साडे ओ गुनाह भी बख्श दिओ जेड़े असीं चोरी चोरी लुक लुक के कीते आ। प्रभु साडे ओ गुनाह जेड़े तुसीं अपनी दया दे नाल ही बख्श दिते, उन्हां लई असीं धन्नवाद करदे। पर ओ गुनाह जेड़े अजे भी तुहाडी किरपा ते मेरी चंगियाई दे विच कोई दीवार बन के खड़े आ, प्रभु मेरे ओ गुनाह भी मैनू बख्श दिओ। तां अपने गुनाहां दी माफी मंगनी और फिर प्रार्थना करनी और फिर प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच अपने आप नू कवर करना। यही काम है साडा। जदों तुसीं यह 1% कर लिया, 99% परमेश्वर ने कर देना है, ते तुसीं आपे ही चंगे होण लग जाना है। हालेलुया। फिर तीजा वो किद्दां हमला करदा? बच्चियां दे राहीं। वो बच्चियां दियां सोचां नू विगाड़न दी कोशिश करदा, क्योंकि जिन्हां नू असीं कहंदे ना साडे बच्चे, असल में वो साडे बच्चे नहीं आ, वो साडा भविख आ। बच्चे वो परमेश्वर दे आ। सानू तो एक ड्यूटी मिली है कि असीं उन्हां नू लुक आफ्टर करना है। कई बारी मनुख इस भुलेखे दे विच बहुत रहिंदा, मेरे बच्चे, वो कहंदा मैं इन्हां नू डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इन्हां नू फौजी बनाऊं, मैं इन्हू वकील बनाऊं। हो सकदा परमेश्वर उन्हां नू होर कुछ बनाउणा चाहुंदा होवे। तुहाडी ड्यूटी आ उन्हां नू सच दी पहचान कराउणा और सही तरीके दे नाल उन्हां दी परवरिश करना और उन्हां नू परमेश्वर दे नाल जोड़ना, क्योंकि असल विच वो किहदे बच्चे आ? परमेश्वर दे बच्चे आ और साडा ओ भविख आ। असीं किद्दां अपनी ड्यूटी नू पूरियां करदे आ, ओदा फल सानू उन्हां दी जिंदगी दे राहीं प्राप्त होना है। और वैरी साडे फ्यूचर नू खराब करन दी पूरी कोशिश करदा है, ते बच्चियां दे राहीं अटैक करदा है, उन्हां नू गलत संगत दे विच लैके जांदा है, उन्हां नू टैलीविजन दे राहीं भरमाउंदा है, इंटरनेट दे राहीं भरमाउंदा है, उन्हां नू अण आग्याकारी दे विच लैके जांदा। मतलब किसी भी तरह वो सानू हर्ट करन दी, दुखी करन दी कोशिश करदा है। ते हुण इत्थे किहड़ा 1% करना है आपां? बच्चियां नू भी प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करना और परमेश्वर दे जोरावर हत्थां दे विच सौंपना है। हालेलुया। रोज उन्हां नू प्रभु यीशु मसीह दे लहू च कवर करना। प्रभु जी ए तुसीं दित्ते आ, प्रभु ए तुसीं मैनू इनाम दिता है, प्रभु ये तुसीं मैनू मिरास विच दित्ते आ, तुसीं मेरी ड्यूटी लाई भी मैं इन्हां दी सही देख रेख करां। पर प्रभु मेरे विच उन्ना जोर नहीं कि मैं शैतान दे नाल लड़ सकां, पर मेरे पिता परमेश्वर जदों ये तुहाडे हत्थां दे विच आ ते वैरी इन्हां नू छू नहीं सकदा। कोई भी बुरी सोच वाला मनुख इन्हां तक पहुंच नहीं सकता। तो असीं प्रार्थना करनी आ, उन्हां नू प्रभु यीशु मसीह जी दे लहू दे विच कवर करना है। तो फिर जदों तुसीं इदां करोगे, तुसीं देखियो ऑटोमैटिकली उन्हां दे सुभाव बदलने शुरू हो जाने, उन्हां दीयां आदतां बदलनियां शुरू हो जानियां, उन्हां ने ऐन उदां ही हो जाना जिद्दां चंगे नियाणियां नूं होना चाहिदा है। क्योंकि तुसीं 1% कीता या 99% किन्ने कीता या? परमेश्वर जी ने कर दिता है। पर सानू 1% करने की जरूरत है। असी जो 100% करने की कोशिश करते हैं ना, उदों बहुत गड़बड़ हो जाती है। 100% असी किद्दां करने की कोशिश करते हैं?
ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ बहुत ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ बहुत ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ तेरियां ਲੱਤਾਂ ਛਾਂਗ ਦੇਣੀਆਂ, तेरे गुੱਟ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਟੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ नहीं देना, ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ नहीं देना। ਤਾਂ मतलब फिर ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। पर सब तो पहला आपां अपने बच्चों नूं परमेश्वर दे हत्थां विच देना, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच छुपाउणा है तां जो सब तो पहला उन्हां दी सुपर नैचुरल प्रोटैक्शन हो सके। तुसीं उन्हां नूं कमरे च जिंदा ला के बंद कर सकदे आ, पर वैरी नूं जिंदा खोल के उन्हां तक पहुंचण दी जरूरत नहीं, उन्हें अंदर ही कहना फाहा लैके मर जा। फिर तुसीं उन्हें ही हत्थां दे नाल जिन्हां नाल जिंदा लाया फिर दुहत्थड़े मार के पिटदे आ भी ऐदों मैं ना करदा। वैरी उन्हां नूं किद्दां किद्दां गलत कर सकदा आपां अंदाजा नहीं ला सकदे। इसलिए सब तो पहला स्टैप जिहड़ा आ ना उन्हां दे लाइफ दे विच जां साडी अपनी लाइफ दे विच सुपर नैचुरल प्रोटैक्शन दा आ, अलौकिक सुरक्षा साडे जीवन दे विच होनी चाहिए। वो सुरक्षा जिस सुरक्षा दे घेरे नूं शैतान क्रॉस ना कर सकदा होवे, कोई वैरी दी ताकत क्रॉस ना कर सकती होवे। और वो सुरक्षा किहड़ी आ? प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी सुरक्षा, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर दे किरपा दी सुरक्षा, ओदे हथ दी सुरक्षा। तुहानूं पता अयूब उस समय दे विच प्रभु यीशु मसीह दा जन्म हले देह दे विच नहीं होया सीगा, जिस वेले अयूब सीगा। अयूब जिस वेले सी उस वेले कुर्बानियां दे के अपने गुनाह माफ करवाए जांदे सीगे। तां अयूब की करदा सीगा, वो अपने हिस्से दियां कुर्बानियां भी दिंदा सी पर अपने बच्चों दे हिस्से दियां भी कुर्बानियां दिंदा सीगा। क्यों दिंदा सी? कहंदा ए ना होवे किते जाने अनजाने दे विच इन्हां ने कुछ गलत बोलिया होवे जां गलत कीता होवे, कहंदा जेदा मैनू पता ना होवे, पर कहंदा ए ना होवे इन्हां दी उस गलती दा करके परमेश्वर दा क्रोध इन्हां ते आ जावे। तां उन्हां दे वंडे दे भी बलिदानियां दे के कुर्बानियां दे के उन्हां दी सुरक्षा पक्की कराउंदा सी परमेश्वर तो। और तुहानूं पता जदों वैरी घुमदा इस धरती तो स्वर्ग दे विच गया परमेश्वर दे कोल, तो उन्हें जाके कहा कि जदों परमेश्वर ने पूछा तू मेरा धर्मी बंदा देखा, उन्हें कहा मैं देखा। तो उन्हें परमेश्वर नूं की कहा, कहंदा जे तू अपनी वाड़ उहदे दुआलेओं हटा देवें, कहंदा मैं उहनूं इहो जिहा दुख दऊंगा बई ओह इसे जुबान नाल जिहदे नाल तेरा धन्नवाद करदा तैनूं फटकारां पाऊगा। इत्थों आपां नूं की समझ आउंदी आ? ਇਹਦਾ मतलब अयूब दे दुआले एक वाड़ लगी हुई सी, ओहदे धीआं पुत्रां दे दुआले एक वाड़ लगी हुई सी। जे साडे दुआले कोई वाड़ नहीं लगी ਇਹਦਾ मतलब असीं सुरक्षित नहीं आ। आपां कंडियां वालीआं तारां लाउने आ, कई वारी काहदे लाउने आ बई कोई ओपरा जीव जंतु जिहड़ा आ कोई पशु आड़ के अपनी फसल नूं खराब ना करे, जां जिहड़ी भी चीज़ नूं असीं प्रोटैक्ट करना चाहुंदे आ, सुरक्षित रखना चाहुंदे आ, ओनूं कोई खराब ना करे। वाड़ लाउने कि नहीं लाउंदे? इसे लिए लाउने आ। इस तरीके दे नाल सानूं साडी जिंदगी दे दुआले एक वाड़ लगाउण दी जरूरत आ। साडी जिंदगी दे दुआले वाड़ लगी होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी वाड़, स्वर्गीय दूतां दी वाड़ लगी होनी चाहिए। जदों ओह वाड़ लगी होवे, जदों आपां अयूब दी कहानी देखदे हो, कहंदा जे तू ओह वाड़ हटा देवें फिर कहंदा मैं उहनूं दुखी कर सकदा। ਇਹਦਾ मतलब जदों परमेश्वर दी सुरक्षा दी वाड़ अपने जीवन दे दुआले लगी, अपने धीआं पुत्रां दे जीवन दे दुआले लगी आ, उदों तक वैरी साडे जीवन च एंट्री नहीं कर सकदा, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ दुख नहीं दे सकदा। जे हुण आपां दुखी आ ਇਹਦਾ मतलब अपनी जां तां वाड़ कितों टुट्टी आ ते जां फिर लगी नहीं। वाड़ टुट्टण दा की मतलब आ? एक बारी ला ली फिर उन्होंने रिपेयर ही नहीं किया, फिर उन्होंने देखा ही नहीं भी वो सही आ जां नहीं, डिग ते नहीं गई, और डिगदी किद्दां ते टुटदी किद्दां आ?
गलतियां करते हैं, जदों असीं गुनाह करते हैं, वो जिहड़ी वाड़ है, वो जिहड़ी हैज ऑफ प्रोटैक्शन है, वो क्रैक होण लग जाती, वो टुटण लग जाती है। फिर सानू देखना पैना है, गेड़ा लाउणा ही पैना है बई कितों साडी वाड़ टुटी ते नहीं, ये ना होवे जिथों टुटी होवे उधर दी आ जावे कोई। भाव सानू उस गलती नू परमेश्वर दे अगे रख के माफी मंगनी पैनी है, जां उस अणगहली तो आपां नू जिहड़ा आ सुचेत होके अपने परमेश्वर दे अगे सानू लापरवाही नू छड्डना पैना है, तां जो साडी वो जिहड़ी वाड़ आ वो बनी रवे अते असीं सुरक्षित रहिए। तुसीं समझ रहे हैं वचन दे विचों आपां की सिੱਖਦੇ हैं? परमेश्वर तुहानू समझण वाला मन दे। तां आपां उस हेज ऑफ प्रोटैक्शन नू अपनी लाइफ दे विच लेना है। जदों भी सवेर नू उठना है, सब तो पहला काम यही करया करो, प्रार्थना करया करो। सब तो पहला काम प्रार्थना होनी चाहिए, बाकी सारे काम बाद। बच्चों के बाद थोड़े बिजनेस के उत्ते हमला करता है। कई बारी हसबैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत वधिया हुंदी आ, न्याणे बहुत आग्याकारी दे विच हुंदे आ, सारा कुछ हुंदा, पर फिर बिजनेस ठप हो जाती है। फिर की है, जदों खान नूं नहीं लभदा, जरूरतां नहीं पूरियां हुंदियां, फिर बाकी सारे रिश्ते जिहड़े आ गड़बड़ दे विच आ जांदे आ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? अपने कामकार नू, अपनी नौकरी नू, अपने दफ्तर नू, अपने रिश्तियां नू, अपने बच्चों नू, अपने घर दीयां चीज़ां नू, अपने घर नू, अपने आप नू प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करो। जोरावर परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंपो। जदों भी प्रार्थना करो, सब तो पहला जिहड़ा नवां दिन परमेश्वर ने तुहानू दिता उहदा धन्नवाद करो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपने बच्चों नू, अपने हसबैंड वाइफ की रिलेशनशिप नू, जिन्ने भी फैमिली मैंबर्स आ, ईवन अपने घर के जानवरां नू भी सबमिट करो परमेश्वर दे अगे। किसी भी चीज़ नू जिहड़ा है ना रहनी नहीं चाहिए बाहर। परमेश्वर दे लहू तो लुकी हुई जिहड़ी है ना उस लहू तो बाहर नहीं होनी चाहिए, उस लहू दे विच कवर होनी चाहिए है। फिर तुसी जिहड़ा है ना सुरक्षित आ। कई बार असीं अपनी फैमिली नू कवर कर दिंदे आ, असीं अपनियां गड्डियां मोटरां नू कवर नहीं करते। सानू लगदा इह किहड़ा साह लैंदियां आ, इन्हां नू प्रभु यीशु मसीह दे लहू च कवर करन दी की जरूरत है? तुसीं उन्हां नू नहीं कवर करोगे, मशीनरी दे विच खराबी आऊगी, किते एक्सीडेंट हो सकदा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकदी, किसी भी तरीके दे नाल ट्रबल हो सकती है। तो अपनियां सारियां चीज़ां नू, ईवन दैन के मोबाइल नू, टैलीविजन नू, इंटरनेट सिस्टम नू भी प्रभु यीशु मसीह दे लहू च कवर करो। अगर नहीं करोगे, अज देखो अज दे दिन दे विच वैरी ने मोबाइल्स नू, इंटरनेट सिस्टम नू सब तो वड्डा हथियार बना लिया है मनुख नू नाश करन दे लई। तुसी प्रार्थना दे विच बैठोगे, एक अख खोल के तुसी घड़ी वाल नू देखोगे भी सूई हिली कि नहीं हिली। तुसी मोबाइल दे उत्ते कुछ सर्च करोगे ना, जदों तुसी बंद करोगे तुसी हैरान हो जाओगे भी 2 घंटे हो गए मैनू मोबाइल दे उत्ते लग्या होया, पता ही नहीं लगा टाइम कित्थे चले गया। अज बच्चों के हाथ दे विच मोबाइल आ एजुकेशन दा करके कि उन्हां दी ऑनलाइन क्लासेस लगणियां आ। तुसी उन्होंने मोबाइल दे दिता है, तुसी नैक्सट रूम दे विच जाके बैठ गए, तुसी आसे पासे बह गए। क्लास के बाद वैरी उन्होंने दिमाग च की कुछ पा सकता, तू मोबाइल ते आ सर्च कर, ओ सर्च कर, तुसी अंदाजा नहीं ला सकते। वो चीज़ां जिन्हां तो तुसी बच्चे नूं सुरक्षित रखना चाहुंदे ना, वो उन्होंने हाथ दे विच आ। इसलिए सानू उन्हां सारियां चीज़ां नूं परमेश्वर दे लहू च कवर करना चाहिए कि प्रभु साडे जिहड़े मोबाइल्स आ बच्चों के हत्थां विच, लैपटॉप या इंटरनेट सिस्टम, टैलीविजन, इन्हां दे विचों ओही चीज़ां ये देख सकण जिहड़ियां इन्हां दी जिंदगी विच तरक्की नूं लैके आउण। वैरी इन्हां चीज़ां नूं आपदे लई इस्तेमाल ना कर सके, वैरी इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल साडे बच्चों नूं विगाड़न दे लई ना कर सके, साडे समय नूं नाश करन दे लई, टाइम नूं नाश करन दे लई जिहड़ा आ ओह यूज़ ना कर सके।
बहुत तरीकों के नाल वैरी अज मनुख जाति के उत्ते हमले कर रहा है। आपां नूं ओह हमले नज़र आउंदे जे कोई डांग सोटे दे नाल करदा है, पर सानू ओह हमले नज़र नहीं आउंदे जिहड़े शैतान चुप चुपीते कर रहा है। असी असल विच उसे ही वैरी नूं फड़ना है। हालेलुया। हुण आपां देखदे हां 2 कोरिंथियंस ओदा 4 नंबर अध्याय ते ओदी 8 तो 11 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिआ आ, क्योंकि जिहड़ा वैरी आ वो साडा ध्यान उन्हां चीज़ां दे विच लैके जांदा जिहड़ियां चीज़ां सानू निराश करदियां आ। उन्हें कहना तू चर्च नूं जांदा आ, तैनूं शांति तां है नहीं, तैनूं तसल्ली तां है नहीं, वो बीमारियां जिहड़ियां दुनिया नूं लगी जांदियां वो तैनूं भी लगी जांदियां, वो परेशानियां जिह च दुनिया परेशान होई तू भी परेशान होए। उन्हें सिमिलर चीज़ां तुहानूं दिखाउणियां आ, पर उन्हें थोड़ी मत दे उत्ते पर्दा पा छड्डना भी तुसीं उन्हां चीज़ां चों बाहर किद्दां निकल सकदे। आओ आपां देखदे इत्थे की लिखिआ आ। परमेश्वर दा दास पौलुस की लिखदा आ 2 कोरिंथियंस 2 कोरिंथियां ओदा 4 नंबर अध्याय ते ओदी 8 तो 11 नंबर पंक्ति दे विच कहंदा असी सब पासियों कष्ट विच हां पर मिद्धे नहीं गए, दुविधा विच हां पर हदों वध नहीं, सताए जांदे हां पर इकल्ले नहीं छड्डे जांदे, डेगे जांदे हां पर नाश नहीं हुंदे। असी यीशु दे मरण नूं अपनी देह विच सदा लई फिरदे हां तां जो यीशु दा जीवन भी साडी देह विच प्रगट होवे, क्योंकि असी जो जिउंदे हां सो नित यीशु दे निमित्त मौत दे हथ फड़वाए जांदे हां, पर यीशु दा जीवन भी साडे मरणहार शरीर विच प्रगट होवे। हालेलुया। हुण संत पौलुस की कहंदे आ इत्थे, ओ कहंदा असी सारे पासियों कष्ट विच आ। जिद्दां आपां नूं लगदा लड़ाई लग जानी है, हुण करोना बहुत फैल गया आ, हुण कामकार नहीं मिलने दुनिया नूं, हुण दुनिया ने भुखे मर जाना आ, गां बारिशां शुरू हो जानियां आ, फसलां नहीं हो रहीआं, लेबर नहीं मिल रही, दुकानां खोलण दी परमिशन नहीं मिल रही, चर्च नूं जाण दी परमिशन नहीं मिल रही, आ नहीं हो रहा ओ नहीं हो रहा। वैरी ने सानू सिर्फ समस्यावां ही समस्यावां दिखाउणियां। तुसीं सोचो जदों आपां वेले बैठदे आपां की सोचदे हां? यही सोचते हैं ना भी हुण हिंद ते चाइना की लड़ाई लग जानी, हुण हिंद ते पाक की लड़ाई लग जानी, नेपाल नाल लग जानी, फलाने नाल ढमकाने नाल आ हो जाना, अमरीका बहुत बड़ा मुल्क है उत्थे एडियां विपता आ गईयां, हिंदुस्तान की कर सकदा। ये चीज़ां आउंदियां दिमाग च कि नहीं आउंदियां? अगर ये चीज़ां आउंदियां है ना तो समझो वैरी सूई चोब रहा है, ये चीज़ां हो रही हैं, पर यही चीज़ां असीं विचारी जाइए, यही चीज़ां विचारी जाइए, इदां नहीं होना चाहिए। ये हो रही हैं, ये तो जबरदस्त तरीके नाल होण वालियां आ, वचन दसदा है, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये वो प्रोफेसी है जिहड़ी इंसान वालों नहीं, इंसान नूं बनाउण वाले वालों कीती गई है। ये वो भविष्यवाणी है जिहड़ी कोई इंसान नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, पर मेरा परमेश्वर जिन्हें इस वचन की रचना की है ना, ये ओहदे वल्लों की गई है। जदों चेलियां ने पूछा कहंदे प्रभु जी कहंदे अंतले समय दे की निशान होउगे, जो तुहाडे द्वारा मुड़ के आउण दे निशान की होउगे? तां प्रभु यीशु मसीह जी ने की दस्सिया? उन्हें कहा झूठे भविष्यवक्ता उठणगे। फिर उन्हें की दस्सिया? कहंदा कौम कौम ते चढ़ाई करूगी, लड़ाइयां लगणगियां, बीमारियां होणगियां, भुखमरियां होणगियां, अकाल पैणगे थां थां ते। फिर आह कुदरती आफतां जिहड़ियां उन्हां दा जिक्र कीता गया, ये सारियां चीज़ां होणगियां, पर वो की कहंदा कहंदा ऐ ना समझो भी अंत आ गया, ये तां कहंदा पीड़ा दा आरंभ होऊगा, पर जेड़ा अंत तोड़ी सहूगा सोई बचाया जाऊगा। हालेलुया। सो ये चीज़ां हाले तां उस लैवल ते भी नहीं पहुंचियां जिस लैवल ते प्रभु यीशु मसीह जी ने दसियां अपने चेलियां नूं, ते जदों उस लैवल ते पहुंच गईयां उदों हाले वो कहंदा शुरू ही होना है। ਇਹਦਾ मतलब हुणे शुरू होने दे साइंस या निशान आ। एदों अगाह नूं जे सानू अज लगदा ना कि कैनेडा दे विच
ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੜੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਗੜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ संत पौलुस किन्ने हजार साल पहला तो ही सानू दसदा है की दसदा कहंदा असीं सारे पासों कष्ट दे विच आ, सारे पासे दुखां दे माहौल आ, दुखी आ सारे पासों, मतलब कष्ट दे विच आ, प्रॉब्लम दे विच आ, पर मिटे नहीं गए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि जे माहौल अणसुखावे आ ते ਉਹ सिर्फ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। माहौल भावें अणसुखावे आ, माहौल भावें ना देखण नूं चंगे लगदे ना सुणन नूं चंगे लगदे, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ही माहौਲਾਂ 'ਚ मर जाना। जे करोना हो गया या दुनिया दे विच फैल गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि ਤੁਸੀਂ सब ने करोना दे नाल मर जाना। हो सकदा करोना किसी मसीही बंदे नूं भी होवे, पर परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ नहीं कर सकता। कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी साडे आत्मा नूं नहीं मार सकती। जे तुसी अपने ईमान विच पक्के होवोगे, जे तुसी अपने हौसले विच पक्के होवोगे, कोई बीमारी तुहाडे उत्ते जित नहीं सकती। तुसी बीमारियां नूं हराउण दी ताकत रखदे आ, तुहानूं बीमारियां नूं हराउण दी ताकत दित्ती गई आ। इंसान कदों मरदा बीमारी दे नाल? ਜਦੋਂ बीमार हो जाता कहता हुण मैं मारी जाना है, हुण मैं मारी जाना, हुण मैनूं आराम नहीं आउणा, हुण दवाइयां भी मेरे ते असर नहीं करदियां, हुण इदां नहीं होना। जदों ओह नैगेटिव बोलण लग जांदा, नैगेटिव सोचण लग जांदा, उदों ओनूं कोई नहीं बचा सकदा। भावें ओनूं वेंटीलेटर ते पा दो, भावें ओनूं तुसीं किसी भी धार्मिक स्थान ते लै जाओ, ओह नहीं बच सकदा। जदों उन्हें अपने अंदरों बचन की इच्छा नूं खत्म कर दिता, कोई नहीं उन्हें बचा सकता। इंसान उदों ही बचदा आ जदों ओहदे अंदरली इच्छा बचाउण दे लई कायम होवे। इसलिए कुछ भी हो रहा है ना, तुसी अपनी इच्छा नूं मजबूत रखो, अपने विश्वास नूं मजबूत रखो। मेरा परमेश्वर मैनूं हर कष्ट चों कड्ढण दी ताकत रखदा आ, मेरा परमेश्वर मैनूं हर बीमारी तो बचाउण दी ताकत रखदा आ, मेरा परमेश्वर मेरे धीआं पुत्तरां नूं सुधारन दी ताकत रखदा आ, मेरा परमेश्वर मैनूं भुख मरीआं ते अकाल दे विच भी सब कुछ मुहैया कराउण दी ताकत रखदा आ। जदों तुहाडा ईमान पक्का होऊगा, तुहाडे अखर सही होणगे, कोई भी विपता तुहानूं डेग नहीं सकदी। चेता रखियो इस गल नूं, क्योंकि ये गल किसी मनुख दी नहीं है, परमेश्वर दी है। वचन दे विच लिखिया आ अकाल पैणगे, पर जिहड़े यहोवा दे तालिब आ रज के खाणगे। हालेलुया। इसलिए सानू ओहदे तालिब बनना पैना। ते तालिब कौन हुंदे आ? ओहदी सिੱਖਿਆ नूं मन्नण वाले ते मन के ओहदे उत्ते ਚੱਲਣ वाले। और फिर इत्थे की लिखिया, कहंदा असीं दुबदा विच आ पर हदों वध नहीं। कहंदा कन्फ्यूज, दुबदा की हुंदी आ? दो चित्ते होना। दुबदा दे विच आ पर हदों वध नहीं। कई बार सानू इदां चीज़ां समझ नहीं आउंदियां भी आ की हो गया, क्यों हो गया, समझ तो बाहर हो जांदियां। पर वो कहंदा इन्ने भी नहीं असीं समझ तो बाहर हो गए कि असीं कमले हो जाइए। हदों वध नहीं। जे नहीं भी चीज़ां समझ विच आउंदियां फिर असीं की करना है? प्रभु भावें मैनूं समझ नहीं आउंदा, पर सारा कुछ तेरी समझ दे विच हैगा है। मेरी समझ च इन्ना ही आ भी भावें मैनूं कुछ समझ आवे जां ना आवे, पर तू मैनूं इकल्लिया नहीं छड्डदा। हालेलुया। तू मैनूं अनाथ नहीं छड्डदा। मेरे लिए इहो ही समझ बहुत आ कि मैनूं संभालण वाला, मैनूं पालण वाला, मैनूं खवाउण वाला, मैनूं रजाउण वाला, मैनूं चलाउण वाला मेरा सेनावां दा यहोवा परमेश्वर है। और जदों भी मैं प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेके प्रार्थना करा, वो मेरी सुनदा है। हालेलुया। मेरे ख्याल च जे किसी नूं इन्नी समझ हो जाए, वो अपनी जिंदगी दे विच कदी निराश नहीं हुंदा। निराश वो मनुख हुंदा जिहड़ा उन्हां चीज़ां नूं समझण दी कोशिश करदा आ जिहड़ियां चीज़ां समझण दे बाद भी उहदे किसे काम नहीं आउणीआं। फर्ज करो कि तुहानूं पता लग जाए कि दो देश आपस विच क्यों लड़दे आ,
पर तुसी कोई पोलीटिकल लीडर नहीं है, तुहाडे कोल कोई पोस्ट ना होवे, तुसी कोई लैफ्टिनेंट कर्नल जनरल जां कुछ इहो जिहा रैंक नहीं जिस रैंक ते इस जानकारी ने काम करना, फिर तुसी इस नॉलेज नूं लैके तुसी की करोगे? तुसी कर सकदे आ? तुहाडी कोई तरक्की हो सकदी है? तुहाडे घर दे दाणे वध सकदे आ? तुहाडे न्याणे सुधर सकदे इस ज्ञान दे नाल? कई बारी मनुख उस ज्ञान नूं हासिल करन दी कोशिश करदा जिहड़ा ज्ञान ओहदे काम दा नहीं आ, पर उस ज्ञान नूं समझण दी कदी कोशिश ही नहीं करदा जिहड़ा ज्ञान हासिल करन दे नाल ओहदे हालात सही हो सकदे आ। फर्ज करो कि न्याणे तां नशे विच होण, तुसी उधर समझण दी कोशिश ना करो कि किद्दां बाहर आ सकदे, पर तुसी समझण दी कोशिश करो कि साडे दोहां देशां दी आपस च क्यों नहीं बन रही, फलाना प्रधानमंत्री अगली बारी प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, एक कोरोना जिहड़ा खत्म होऊगा कि नहीं होऊगा। तो मतलब तुसी इस नॉलेज दे नाल अपने बच्चों नूं नहीं सुधार सकते, पहला तुहानूं उस ज्ञान की जरूरत है जिहड़ा तुहाडे घर दे विच काम करे। जदों घर ठीक है फिर सारा कुछ ठीक है। हालेलुया। अरे आपां लास्ट दे विच की देखदे आ, कहंदा असीं सताए जांदे आ पर इकल्ले नहीं छड्डे जांदे। साडे उत्ते बिपता आ सकदियां, कोई सानू परेशान कर सकदा, कोई सानू कन्फ्यूज कर सकदा, कोई सानू ताने मार सकदा है, पर असीं इकल्ले नहीं छड्डे जांदे, क्योंकि वचन दे विच की लिखिया है, मैं तुहानू कदे भी अनाथ नहीं छड्डांगा। इसलिए सानू तां भी घबरन दी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सानू अनाथ नहीं छड्डेगा। 99% सारा कुछ उन्हें करी जाना, तुसी तां सिर्फ बोलना है एक चंगा शब्द। तुहानू लगदा मैं इकल्ला आ, तुसी बस यही कहना, वचन च लिखिया मैं तेनू अनाथ नहीं छड्डूंगा, वचन दे विच लिखिया मैं तेरे न्याणियां नू भी पुठे राहां तो मोड़ के लेके आऊंगा, वचन च लिखिया तेरे न्याणे यहोवा वालों सिखे होए होणगे, वचन च लिखिया मेरे तालिबां नू किसी चंगी चीज दी थोड़ नहीं होऊगी, वचन दे विच लिखिया अग तेनू साड़ नहीं सकूगी, नदियां तेनू डुबो नहीं सकणगियां, मौत दी छां दी वादी विच भी मैं तेरे नाल होवांगा, वचन च लिखिया मैं तेरा सज्जा हथ फड़ी बैठा आ, वचन च लिखिया तेरे वैरी शर्मिंदे हो जाणगे, वचन दे विच लिखिया मैं तेनू जीवन दा मुकुट पहनावांगा, वचन च लिखिया तू पुकारेगा मैं तेनू उत्तर देवांगा, वचन दे विच लिखिया मैं तेनू कदी इकल्लिया ना छड्डांगा, वचन दे विच लिखिया तेरा नाम जीवन दी पोथी दे विच लिखिया जाऊगा। तां तुसी सिर्फ वचन नू क्लेम करना है सच्चे दिल दे नाल। हालेलुया। वर्स जिहड़ी आ ओह आपां देखदे आ कहावतां दी किताब ओहदा 31 नंबर अध्याय और ओहदी 15, 16 ते 17 नंबर पंक्ति आपां देखांगे। कहावतां दी किताब ओहदा 31 नंबर अध्याय ओहदी 15, 16 ते 17। क्योंकि देखो बाणी दे विच लिखिया वचन, परमेश्वर अपना वचन भेज के सानू आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है। हालेलुया। उन्हें वचन दे राही सानू सारा कुछ दस्सिया और आउण वाले समय का भी दसदा है। हुण बहुत सारे लोग आ वो बिपता विच आपे फस जांदे आ करके वो किसी तरह की तैयारी नहीं करते, फिर वो परमेश्वर दे नाल लड़ाइयां लड़नियां शुरू कर दिंदे, फिर वो परमेश्वर दे नाल लड़ाई करते आ, अपने आप दे विच डिसअपॉइंट हुंदे आ, निराश हुंदे, ते फिर ठंडे होके जिहड़े पिछे होके बह जांदे, ते वैरी फिर चंगी तरह आण के उन्हां नूं जिहड़ा आ वो दबोच लैंदा आ। ते आपां देखदे इत्थे की लिखिया 15 नंबर आयत दे विच लिखिया रात रहिंदियां वो उठ के अपने टब्बर नूं भोजन अते अपनियां गोलियां नूं काम दिंदी है, ਉਹ सोच विचार के किसी खेत नूं मुल लैंदी है अते अपने हत्थां दी खट्टी नाल दाख दी बाड़ी लाउंदी है, ਉਹ बल नाल अपना लक बन्नदी है अते अपनियां बाहां नूं तकड़ियां करदी है। तुहानूं पता है किहदे बारे च गल हो रही है? ਇਹ पतवंत इस्त्री दे बारे विच गल हो रही है। हुण पतवंत इस्त्री कौन आ? यीशु मसीह दी दुल्हन, एक कलीसिया, एक सियाणी कलीसिया। इनू भैणा परसनली अपने लिए भी पढ़ के इहदे तो आशीष लै सकदियां, क्योंकि ये परमेश्वर दा वचन है ते सानू सिखाउंदा है। साडे अंदर ये गुण होने चाहिए कि स्त्री दे अंदर ये गुण होने चाहिए। पर इस वेले ये वचन यीशु मसीह दी दुल्हन दे नाल गल करदा, एक कलीसिया दे नाल गल कर रहा है। एक सियाणी कलीसिया, एक समझदार कलीसिया, एक पतवंत स्त्री दे न्याई है। अरे इत्थे की लिखिया? कहंदा रात रहिंदियां वो उठ के अपने टब्बर नूं भोजन दिंदी है ते अपनियां गोलियां नूं काम दिंदी आ। इहदा की मतलब होया? भाव समा आउण तो पहला ही वो सारियां चीजां दी तैयारी कर लैंदी है।
फिर वो की देखदा है, कहंदा सोच विचार के किसी खेत नूं मुल लैंदी आ ते अपने हत्थां दी खट्टी नाल दाख दी बाड़ी लाउंदी आ। वो कोई भी चीज खरीददी है जदों सोच विचार के खरीददी है भी ये पैसा मैं इत्थे लावां कि ना लावां, इस पैसे नाल मैनूं पहलां किहड़ा काम करना चाहिदा है। फिर 3 नंबर च की कहंदा, वो बल नाल अपना लक बन्नदी है ते अपणियां बाहां नूं तगड़ियां करदी आ। वो डिगदी ढिंगी नहीं रहिंदी, हाय हा धाड़ा नहीं करदी, मर गई लुट गई नहीं करदी, पर वो की करदी है बल नाल अपने लक नूं कसदी है ते अपणियां बाहां नूं तगड़ियां करदी है। हुण आपां इहनूं आत्मक तरीके दे नाल समझदे आ। वो परमेश्वर दी सामर्थ उत्ते भरोसा रखदी है और वो परमेश्वर दे काम दे लई हमेशा तैयार रहिंदी है और वो बाहां नूं तगड़ियां करदी, परमेश्वर अगे अपणियां बाहां चकदी है। इस वेले साडा जोर जिहड़ा आ बाहां दा जोर, परमेश्वर दे अगे चुकण दा वेला आ, परमेश्वर दे अगे प्रार्थनावां करन दा वेला आ और परमेश्वर दी सामर्थ नूं अपने उत्ते लैण दा वेला, क्योंकि ओहदी सामर्थ सानू जिहड़ियां नकम्मियां सोचां उन्हां तो बचाउंदी आ, ओहदी सामर्थ सानू बीमारियां तो बचाउंदी, ओहदी सामर्थ सानू भूचाल तूफान हनेरियां ते बारिशां तो बचाउंदी आ। और जिहड़ा कहंदा ना रात रहिंदे ही अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ भोजन, अपने टब्बर ਨੂੰ खाना ते अपणियां गोलियां ਨੂੰ काम दिंदी आ, भाव वो जरूरत दा वेला आउण तो पहला सारियां चीज़ां ਨੂੰ तैयार कर लैंदी आ। हुण जिवें अगाहां ਨੂੰ बारिशां होणीਆਂ आ, हुण आपां सारा दिन खबरां ही देखदे रहिए, मेरे ख्याल च सवेर नूं 7 वालियां खबरां दे विच सारा हाल चाल पता लग जांदा, पर जे आपां ऑल दा टाइम न्यूज़ ही देखदे रहिए, सारा दिन न्यूज़ ही देखदे रहिए ते फिर 4 दिनां नूं मींह पैणे शुरू हो जाणे, फिर ओही टीवी दे उत्ते चोआ पैणा है ते फिर आपां नूं पता नहीं लगना इस टीवी नूं चक के कित्थे रखना है, मंजा कित्थे डाउणा है, बिस्तरे कित्थे रखने आ। पर वो की कहंदा, कहंदा ओ रात रहिंदे ही अपने टब्बर नूं भोजन दिंदी आ। हुण बारिशां नहीं हैगियां हले, तुसीं अपणियां छत्तां नूं लिप सकदे आ, पोच सकदे आ, अपणियां छत्तां दी रिपेयर कर सकदे आ, तां जो आउण वाले समय च बहुत ज़्यादा बारिशां होणीਆਂ आ। आपां नूं वैदर वाले भी इदां ही दसदे कि बहुत बारिशां होणीਆਂ आ, आपां नूं आत्मा विच भी इदां ही आवाज़ आउंदी भी बहुत मींह पैणे आ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ प्रभु तैं आ की कीता, उन्हें सानू पहले ही बहुत टाइम दिता है। ਉਹਦੀ बजाए कि असीं सूट नवे सवाईए, ਉਹਦੀ बजाए कि असीं पीजे या बर्गर खाइए, असीं पैनी पैनी जोड़ के अपने लिए उस चीज़ की तैयारी करिए जिहड़ी दुख दे विच साडी जरूरत नूं पूरियां कर सके, क्योंकि असी एक पतवंत इस्त्री हाँ, असी यीशु मसीह दी दुल्हन हाँ, असी एक सुलझी हुई ते समझी हुई हाँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो, परमेश्वर तुहाड़ियां जरूरतां नूं पूरियां करन, ओह तुहानूं नैगेटिविटी चों कड्डण, पॉजिटिविटी दे विच लैके आउण और तुसीं ओह समां जिहड़ा हनेरियां तूफानां दा आउण वाला आ, उस समय तो पहला पहला अपने लिए वो काम करो जेड़े काम तुहानू करना चाहिए, अपने समय नू बर्बाद ना करो, परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो और अपने कम्मां नू जिहड़ा आ पूरियां करो। परमेश्वर दी किरपा हुण तो हमेशा तक परमेश्वर दे चाहण वालियां दे उत्ते